Class 10 Science Important Numericals related to the chapter Electricity. In the given figure, R1 is 10 ohms. This R1 is 10 ohms and R2 is 40 ohms. This resistance is of 40 ohms. R3 is 30 ohms. This resistance is of 30 ohms. R4 is 20 ohms. It is 20 ohms and R5 is of 60 ohms and it is 60 ohms. ये सारी रेजिस्टेंसेज हैं. दे ऑल आर अटैच टू 12 वोल्ट ऑफ बैटरी. जो ये बैटरी है कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की. एंड बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट. कैलकुलेट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले ये तो दोनों R1 R2 जुड़े हैं पैरेलल में, इन दोनों की हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद R3 R4 और R5 ये भी डिफरेंट, जो R3 4 और 5 ये भी पैरेलल में जुड़े, हम इनकी भी रेजिस्टेंस अलग से कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पैरेलल में जो R1 और R2 रेजिस्टेंसेस जुड़े हैं. R1 और जो R2 रेजिस्टेंस हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. किस में जुड़े हैं बेटा? ये जुड़े हैं पैरेलल में. तो जो R1 R2 पैरेलल में जुड़े हैं इनकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अब पैरेलल में है तो आप RP ले लीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2. R1 की वैल्यू 10 ohms प्लस R2 की वैल्यू 40 ohms. तो दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हैं, हमने इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. आप इनका एलसीएम ले लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए. एलसीएम 40 आ गया. कैलकुलेट करने के बाद ये बन गया 5/40 मीनिंग 1/8. तो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस थी RP. तो अब जब RP की वैल्यू कितनी आएगी? जो भी रजिस्टर ये पैरेलल में जुड़े हैं इट्स वैल्यू विल बी 8. 1/RP को हमने रेसिप्रोकल किया और 1/8 को भी रेसिप्रोकल. तो अभी हमने देखा इन दोनों रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में जुड़ी हैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ गई 8 ohms की. अब जो तीन डिफरेंट रजिस्टर है ये R3 R4 और R5 ये तीनों भी पैरेलल में ही जुड़े हैं, इनकी हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. ठीक है, आप इसको 1/RP डैश ले लीजिए. RP डैश पैरेलल में जुड़े हैं. चलो जी अब निकालना है तो 1/RP डैश और 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 सभी को प्लस कर लीजिए. किस किस को प्लस करना है बेटा आपको? 1/30 R3 की वैल्यू 30, फिर 1/20 R4 की वैल्यू 20, फिर R5 की वैल्यू 1/60. आप इसको एलसीएम ले लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए. एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा 6/60 1/10 मीनिंग 1/RP डैश. तो ये बन गया 1/10. तो RP डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 ohms. अब इन तीनों को जब हमने कैलकुलेट किया तो ये बन गए हमारे 10 ohms. अब ये 8 ohm का रजिस्टर और 10 ohm की रेजिस्टेंस क्या हो गए? सीरीज में हो गए. तो जब सीरीज में है तो इनको तो हम सीधा ही प्लस कर देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर. RS अब ये 8 वाला और 10 वाला, अभी हमने जो दोनों पैरेलल वाले थे इसको सीरीज में कर दिया, तीनों पैरेलल वाले को सीरीज में कर दिया. अब 8 ohm और 10 ohm का रेजिस्टेंस है सीरीज में. तो एक था हमारे पास RP और एक था हमारे पास RP डैश. दोनों को प्लस कर लिया. RP 8 है और RP डैश हमने 10 ohm निकाला. 10 ohm 8 ohms प्लस 10 ohms 10 और 8 18 ohms. सो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट की कितनी होगी? 18 ohms. नेक्स्ट पूछा है कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. V इज इक्वल टू IR. इट इज ओम्स. ला इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू V/R. तो पोटेंशियल कितना? इट इज ऑफ 12 वोल्ट. और रेजिस्टेंस टोटल कितनी है सर्किट में? अभी हमने कैलकुलेट की 18 ohms. सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हमारे पास आ गया 2/3. अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए. डिवाइड करने के बाद इट विल बी 0.67 एम्पियर. सो टोटल करंट इस सर्किट में कितना हो गया? 0.67 एम्पियर. आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. क्लास 10th में मैथ साइंस के अंदर वीडियोस देखने के लिए चैनल SSC प्रिपरेशन को विजिट करें. वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.